वेलकम टू मनकित वाइब्स। नमस्कार स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एक बहुत ही जबरदस्त चैप्टर क्षारीय मृदा धातुएं यानी कि एल्कलाइन अर्थ मेटल्स को समझने वाले हैं। देखिए, ये चैप्टर नीट, आरपीएससी और बोर्ड्स जैसे एग्जाम्स के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो चलिए मिलकर इसे एकदम क्रिस्टल क्लियर करते हैं। तो देखते हैं आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की पहचान करेंगे, फिर उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को जानेंगे। इसके बाद हम बेरिलियम के अनोखे व्यवहार पर बात करेंगे और देखेंगे कि हमारी जिंदगी में इन मेटल्स का क्या रोल है। और हाँ, आखिर में कुछ एमसीक्यूज से अपनी तैयारी भी परखेंगे। चलिए तो अपनी पड़ताल शुरू करते हैं ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की पहचान से। आखिर ये तत्व हैं कौन और ऐसी क्या खास बात है जो इन्हें एक ही परिवार में रखती है? आइए पता लगाते हैं। ये देखिए, पीरियोडिक टेबल के दूसरे ही कॉलम में ये रहे हमारे आज के सुपरस्टार्स। बेरिलियम से लेकर रेडियम तक ये सभी मिलकर बनाते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का परिवार। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इनका नाम क्षारीय मृदा धातु ही क्यों पड़ा? देखिए, इसके नाम में ही इसका राज छिपा है। क्षारीय यानी एल्कलाइन, क्योंकि इनके जो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स होते हैं ना, वो एल्कलाइन नेचर के होते हैं। और मृदा यानी अर्थ, सिंपल, क्योंकि ये धातुएं हमें अर्थ्स क्रस्ट मतलब पृथ्वी की भूपर्पटी में मिलती हैं। है ना आसान? अच्छा, इन सभी एलिमेंट्स को जो चीज एक साथ बांधती है वो है इनका सीक्रेट कोड, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमेशा n² होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इनके सबसे बाहरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स को खोकर ये आसानी से +2 चार्ज वाले आयन बना लेते हैं। बस इनकी पूरी केमिस्ट्री इसी पर टिकी है। ठीक है, पहचान तो हो गई। अब जरा इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज पर गौर करते हैं। मतलब ये दिखते कैसे हैं, कितने सख्त हैं और ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर इनके गुणों में क्या-क्या बदलाव आते हैं। देखिए, ग्रुप 2 को समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है इन्हें ग्रुप 1 के साथ कंपेयर करना। हम साफ साफ देख सकते हैं कि ग्रुप 2 के मेटल्स अपने पड़ोसियों यानी ग्रुप 1 से साइज में छोटे, ज्यादा हार्ड और डेंस होते हैं। और क्योंकि इनका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, इनकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी ज्यादा होती है। तो एक बहुत जरूरी ट्रेंड जो हमेशा याद रखना है, जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं, एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है और साइज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है, यानी आयोनाइजेशन एंथैल्पी घट जाती है। लेकिन हाँ, एक चीज पर खास ध्यान देना है और ये एग्जामिनर्स का फेवरेट क्वेश्चन होता है। देखिए, डेंसिटी का जो ट्रेंड है ना, वो सीधा साधा नहीं है, थोड़ा इरेगुलर है। ये पहले बेरिलियम से कैल्शियम तक घटता है और फिर अचानक कैल्शियम से बेरियम तक बढ़ने लगता है। तो इस पॉइंट को जरूर से नोट कर लीजिएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज तो देख ली, अब बारी है इनके केमिकल बिहेवियर की। चलिए देखते हैं कि ये मेटल्स दूसरे एलिमेंट्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। इनकी केमिकल प्रोफाइल को अब डीकोड करते हैं। इन्हें पहचानने की एक बहुत ही शानदार टेक्निक है फ्लेम टेस्ट। जब आप कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम को आग में गर्म करते हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत खास रंग देते हैं। कैल्शियम देता है ईंट जैसा लाल रंग, स्ट्रोंशियम देता है गहरा वाला लाल और बेरियम देता है सेब जैसा हरा रंग। और यहां आता है एक और इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन, बेरिलियम और मैग्नीशियम। ये दोनों इस ग्रुप के वो सदस्य हैं जो फ्लेम टेस्ट में कोई रंग नहीं दिखाते। क्यों? क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से बहुत मजबूती से बंधे होते हैं, इनके छोटे साइज की वजह से। ये मेटल्स काफी रिएक्टिव होते हैं। ये हवा, पानी, हाइड्रोजन और हैलोजेंस के साथ बड़ी आसानी से रिएक्ट करके ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स, हाइड्राइड्स और हेलाइड्स बनाते हैं। एक और दिलचस्प रिएक्शन है लिक्विड अमोनिया के साथ। जब इन मेटल्स को लिक्विड अमोनिया में घोला जाता है तो एक गहरा नीला रंग का सॉल्यूशन बनता है और ये रंग आता है एमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, यानी वो इलेक्ट्रॉन्स जो अमोनिया के मॉलिक्यूल से घिर जाते हैं। अब ये 2 ट्रेंड्स तो एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें ध्यान से समझिएगा। सल्फेट्स की जो सॉल्युबिलिटी है वो ग्रुप में नीचे जाने पर घटती है, जबकि कार्बोनेट्स की थर्मल स्टेबिलिटी ग्रुप में नीचे जाने पर बढ़ती है। दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। तो अब बात करते हैं इस ग्रुप के सबसे अनोखे सदस्य की, बेरिलियम, जो अपने ही नियम बनाता है, ग्रुप के बाकी सदस्यों से बिल्कुल अलग। आखिर बेरिलियम इतना अलग क्यों है? इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला, इसका साइज हद से ज्यादा छोटा है। दूसरा, इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है। और तीसरा, इसके वैलेंस शेल में d ऑर्बिटल्स होते ही नहीं हैं। इन्हीं सब वजहों से ये एक सीक्रेट दोस्ती निभाता है,
जिसे हम कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। और ये दोस्ती है एल्यूमिनियम के साथ, जो ग्रुप 13 में है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन दोनों का चार्ज टू साइज रेशियो लगभग एक जैसा होता है, जिससे इनकी प्रॉपर्टीज भी काफी मिलती जुलती हैं। चलिए अब केमिस्ट्री लैब से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि हमारी असल जिंदगी और इंडस्ट्री में इन एलिमेंट्स का क्या महत्व है। कैल्शियम के कंपाउंड्स जैसे कि क्विकलाइम और लाइमस्टोन हमारी इंडस्ट्रीज की रीढ़ की हड्डी हैं। सोचिए, सीमेंट बनाने से लेकर चीनी साफ करने तक हर जगह इनका इस्तेमाल होता है। और बात सिर्फ इंडस्ट्री की नहीं है, ये हमारी जिंदगी के लिए भी बेहद जरूरी है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल के दिल में होता है, जिसके बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। और कैल्शियम, वो तो हमारी हड्डियों, दांतों और खून का एक अहम हिस्सा है। तो टेस्ट शुरू करने से पहले फटाफट से इस चैप्टर के मेन पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। फिजिकल ट्रेंड्स, बेरिलियम का बागी अंदाज, सॉल्युबिलिटी के रूल्स और लाइफ में मैग्नीशियम और कैल्शियम का इंपॉर्टेंट रोल। अब टेस्ट करिए अपने आप को। यहां है 5 सुपर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इस चैप्टर से। ठीक है, पहला सवाल, इनमें से कौन सा कार्बोनेट हीट को लेकर सबसे ज्यादा स्टेबल है? याद कीजिए, हमने थर्मल स्टेबिलिटी का ट्रेंड क्या पढ़ा था? ग्रुप में नीचे जाने पर क्या होता है? बिल्कुल सही, सही जवाब है डी, BaCO3, क्योंकि ग्रुप में नीचे जाने पर थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती है। सवाल नंबर 2, फ्लेम टेस्ट में इनमें से कौन सा एलिमेंट रंग नहीं देता? ये तो एक्सेप्शन वाला केस है और सही जवाब है ए, बी, अपने छोटे साइज और हाई आयनाइजेशन एनर्जी की वजह से। तीसरा सवाल, बेरिलियम की वो सीक्रेट दोस्ती किसके साथ थी? याद आया, डायगोनल रिलेशनशिप। इसका जवाब है सी, एल, यानी एल्यूमिनियम। चौथा सवाल सल्फेट्स की सॉल्युबिलिटी पर है। इनमें से कौन पानी में सबसे कम घुलता है? ट्रेंड याद कीजिए। सही उत्तर है डी, BaSO4, क्योंकि सल्फेट्स की सॉल्युबिलिटी ग्रुप में नीचे जाने पर घटती है। और आखिरी सवाल, जो केमिस्ट्री को बायोलॉजी से जोड़ता है, क्लोरोफिल का सबसे जरूरी मेटल आयन कौन सा है? वो है बी, Mg²। अगर ये सेशन पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और बेल आइकन दबा के मंकित वाइब्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर इंपॉर्टेंट चैप्टर पर ऐसे ही शानदार सेशंस मिलते रहें।